अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन लर्निंग में आपको मैं वेलकम करती हूँ। जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ा था लेसन नंबर 2 में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अब हम आ गए हैं लेसन नंबर 3 में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्पीच। बेसिकली स्पीच क्या है? टॉकिंग टू समवन इज़ कॉल्ड स्पीच। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पीच। वी डिवाइडेड स्पीच इनटू 8 पार्ट्स। हमने स्पीच को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसमें आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, हमने स्पीच को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसके अंदर आ जाता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या है? अ नाउन इज़ बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम हो उसको हम कहते हैं नाउन। ठीक है, अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ ऐसी है जिसका नाम है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो। तो इस तरह तो हमारे पास बहुत से नाउन्स हो गए, मतलब कि हर चीज़ ही नाउन हो गई। इसलिए नाउन को हमने बहुत सी कैटेगरीज में भी डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज जाने से पहले हम ये बताएंगे आपको कि नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ये सब नाउन है। जितने भी लोग हैं, प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के नेम है। इवन कि हर चीज़ जो दुनिया पे मौजूद है, इस यूनिवर्स में है, उसका नाम है, उसको हम कहेंगे नाउन। अब नाउन को हमने डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, नाउन को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हम वो पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी हैं। ये मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह नोट्स बना के लाती हूँ ताकि आप भी इस तरह कॉपी कर लें और इन फ्यूचर ये आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन को जिस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब है एक मुकम्मल नाउन। ठीक है, मुकम्मल नाउन फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद और कायद आज़म। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इस्लामाबाद और कायद आज़म एक प्रॉपर नाउन है, मुकम्मल नाउन है? वो इस तरह पता चलेगा कि इस्लामाबाद एक ही शहर है दुनिया में और कोई इस्लामाबाद के नाम से शहर नहीं है। कायद आज़म अपनी ज़ात के एक ही, कायद आज़म कोई दूसरे नहीं हैं, इसलिए ये क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। मतलब कि जो एक ही हो दुनिया में, इस यूनिवर्स में एक ही हो, जैसे कि इस्लामाबाद हो गया, कायद आज़म हो गया, ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। बिकॉज दे आर स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर, हैव स्पेसिफिक आइडेंटिटी। इनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है और ये अपनी ज़ात के एक ही हैं, इसलिए ये हो गए प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन नाउन। व्हाट इज़ कॉमन नाउन? ऑल ऑर्डिनरी नाउन्स। अब कॉमन नाउन आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉमन का मतलब है आम चीज़। ठीक है, और ऑर्डिनरी नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल सिटी, मैन, बुक। ठीक है, जिस तरह कि सिटी हो गया, मैन हो गया, बुक हो गया, ये कॉमन नाउन, मतलब कि आम वर्ड्स हैं, तो ये हो गए कॉमन नाउन। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव नाउन। व्हाट आर कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव के आपको नाम से पता चल रहा होगा, कलेक्टिव का मतलब है जमा करना, इकट्ठी चीज़ होना एक। तो ये एक नहीं होगा, इसमें काफ़ी नाउन्स आएंगे। नाउन इन अ गैदर मोड फॉर्म अ सिंगुलर नाउन, मतलब कि काफ़ी सारे नाउन मिलके एक चीज़ बना रहे हों, एक सिंगुलर नाउन बना रहे हों, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल नेशन। नेशन का मतलब है कौम। अब कौम एक बंदे की तो होती नहीं है, कौम काफ़ी लोग मिलके कौम बनाते हैं, तो इसलिए ये हो गया नेशन। टीम, टीम भी काफ़ी लोगों की मिलके बनती है, इसलिए ये होगी टीम। बुके, बुके एक फ्लावर का नहीं होता, काफ़ी सारे फ्लावर्स का होता है, इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, क्राउड भी एक बंदे का नहीं होता, काफ़ी सारे लोगों के हजूम को क्राउड कहते हैं, इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? कंसेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं नॉट हैव फिजिकल अपीयरेंस, वो नाउन जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यानी कि वो हमारे पास ज़ाहिरी हालत में मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल उसमें आ जाता है कंसेप्ट्स, फियर, थॉट्स, जॉय, फीलिंग एंड इमोशंस। मतलब आपके जो कंसेप्ट्स होते हैं, आपकी फियर होते हैं, आपके थॉट्स हो गए,
जॉय हो गई, फीलिंग हो गई, इमोशंस हो गए, ये सारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, वुड हैव फिजिकल अपीयरेंस। मटीरियल नाउन वो होते हैं जो कि अपनी ठोस हालत में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनकी जो हमें ठोस हालत में मिलते हैं उनको कहते हैं मटीरियल नाउन। फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, सिल्वर, वुड, या आपको पता है गोल्ड, सिल्वर, वुड, लकड़ी जो होती है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब अपनी ठोस हालत में हमें मिलते हैं, तो ये हो गया मटीरियल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो कि काउंट किए जा सके। फॉर एग्जांपल एप्पल्स एंड बुक्स, और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, एग्स हो गए, ये काउंटेबल नाउन है। आप एप्पल्स काउंट कर सकते हो, बुक्स काउंट कर सकते हो। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि बहुत से एप्पल हो, जैसे आप किसी बाग में चले जाओ, वो आप काउंट नहीं कर सकते, वो एक अलग स्टेट है। लेकिन एट प्रेजेंट मतलब आप काउंटेबल नाउन में ले सकते हो एप्पल्स एंड बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में वो हो गए नाउन जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, फ्लोर एंड वाटर। अब सॉल्ट नमक है, आप उसको नहीं गिन सकते। फ्लोर है, उसको नहीं गिन सकते। वाटर है, उसको आप नहीं गिन सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन है। हमारे पास उसके बाद आ जाते हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर आपको नाम से पता चल रहा है, सिंगल एक को कहेंगे, प्लूरल ज़्यादा को कहेंगे। सिंगुलर नाउन में आ जाएगा बॉय, पेन, सिटी एंड बुक। प्लूरल नाउन में आ जाएंगे बॉयज़, पेन, सिटीज़ एंड बुक्स। ज़्यादा फॉर्म में हो गए, ये प्लूरल नाउन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाती है। अभी तक हमने नाउन और नाउन की कैटेगरीज पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? बेसिकली दीज आर वर्ड्स विच आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की बजाय यूज़ होते हैं, यानी कि नाउन एज अ नाउन तो हो गया हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था मैन, सिटी और पर्सन, प्लेस, ये सब चीज़ें नाउन हो गई। नाउन को हटा के जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल नाउन की एग्जाम्पल ले लें, अफान इज़ गोइंग टू बाज़ार। अफान बाज़ार जा रहा है, तो अफान जो है बेसिकली नाउन है। अब अफान को हम हटा के, अगर अफान क्योंकि एक बॉय है तो हम अफान को हटा के ही लगा दें, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, तो जो ही हो गया वो क्या हो गया? प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन की बजाय यूज़ हुआ है, तो इसलिए ही क्या हो गया? प्रोनाउन। ही इज़ गोइंग टू बाज़ार। मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम रहा है, मीनिंग ऑफ आंसर इज सेम, यानी कि मीनिंग जो दोनों सेंटेंसेस उनका सेम है, लेकिन हमने सिर्फ अफान को हटा के ही लगा दिया, नाउन को हटा के प्रोनाउन लगा दिया, तो मीनिंग सेम रहा है। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा नाउन एंड प्रोनाउन में। ठीक है, सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच थी प्रोनाउन। उसके बाद हम आ जाते हैं कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन। कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन में आ जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? बात करने वाला, स्पीकर जो बात कर रहा है उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाता है आई, मी, माई सेल्फ, वी, अस एक्सेट्रा, जिसमें आप अपने बारे में अपनी बात कर रहे हो, बोलने वाला, उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? सेकंड पर्सन, यू, योर सेल्फ एक्सेट्रा, जो सेकंड पर्सन है वो हो गया सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, दो लोग हो गए, एक आप हो गए, एक सेकंड पर्सन हो गया, वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। उसके अंदर आप यूज़ करोगे यू को, योर सेल्फ को। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा? जो कि जिसके बारे में बात हो रही होगी। सपोज वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड एंड टॉकिंग अबाउट हिम, यानी आप दो लोग हैं और आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दे, देमसेल्व्स, ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा आई, मी, माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन में आएगा यू, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में आएगा ही, शी, इट, दे, देमसेल्व्स एक्सेट्रा। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आ जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच थी प्रोनाउन, उसके हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारे पास वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? बेसिकली
टू क्वालिफाई और इलेबोरेट द नाउन और ऐड समथिंग, टू क्वालिफाई और इलेबोरेट द नाउन और ऐड समथिंग। एडजेक्टिव्स क्या हो गए, मैं आपको ये सेंटेंस इसकी एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए कार, अब कार जो है वो नाउन है। अब इसी को हम थोड़ा इलेबोरेट कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं इस सेंटेंस को। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल कार, ये खूबसूरत कार है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हमने इस कार की जो है क्वालिटी को हमने इलेबोरेट की है, और इसको हमने कार को क्वालिफाई किया, इसको इलेबोरेट किया है, और इसमें हमने कोई चीज़ ऐड की है। तो जो ऐड चीज़ की है वो होगी बेसिकली ब्यूटीफुल इज़ बेसिकली ये एडजेक्टिव, क्योंकि इसने कार की क्वालिटी को या कार को क्वालिफाई किया है, इलेबोरेट किया है। तो